ओके प्यारे बच्चे, आप बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी सीख चुके हो। 8.1 भी आपने कर लिया है लास्ट वीडियोस में, राइट। आज के सेशन पे आप एक्सरसाइज 8.2 को बहुत अच्छे से करने वाले हो। एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू पे बेस्ड है। ओके, तो तैयार हो जाओ पूरी एनर्जी के साथ अपने सेशन को कंप्लीट करने के लिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लर्न होनी चाहिए, सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है और प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन आने चाहिए। बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। इसका एलसीएम 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 1 that is equal to 4/4 which means 1। उसके बाद C 2 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। सेम वैल्यू विथ अपोजिट साइन, कैंसिल। अब 2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 1 ज़ा 2 आंसर है हमारा। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से करना। सी एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 cos 30, तो sec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3। सिमिलरली sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू 2/1, राइट। अब इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/√2 और इस √3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा √3। 2 को 1 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, इस 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। इतनी बातें क्लियर है। अब जब कभी भी आपके पास 1 2 3 4 4 टर्म आ जाए रेशियो में, तो फर्स्ट और सेकंड एज इट इज और थर्ड और फोर्थ का हम क्या लेते हैं रेसिप्रोकल। तो √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। रूट वाले नंबर का लॉजिक, अगर आप a√b को अगर आप c√d से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो रूट के बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? रूट के बाहर वाले को रूट के बाहर वाले से, रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से। तो अगर आप इस √2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ रूट के बाहर कुछ नहीं तो 1 गिवन है ना। इस √3 को 1 से करेंगे तो √3 एज इट इज है, ध्यान देना। तो 2 1 ज़ा कितना आ जाएगा 2, रूट के अंदर एज इट इज 2 ही रहेगा। बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और √2 को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारा। इतनी बातें क्लियर है। रूट वाला टर्म कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर आ गया तो हम करेंगे रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज करके आप नीचे वाले रूट को रिमूव करने वाले हो, तो इसके लिए अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम, राइट। तो आपके पास ये नंबर गिवन है क्या √3/2√2 + 2√6। 2√2 + 2√6 आप मल्टीप्लाई करोगे 2√2 - 2√6 डिवाइडेड बाय 2√2 - 2√6। अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, डन। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 गिवन है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 ज़ा 2 और √3 को √2 से करेंगे 6, फिर माइनस। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 ज़ा 2 और 6 3 ज़ा 18, राइट। नीचे में a + b और a - b, a² - b²। तो यह आ जाएगा आपका 2√2 का होल स्क्वायर - 2√6 का होल स्क्वायर। एक छोटी सी बात और, अगर आप a√b का होल स्क्वायर करोगे ना, इस बात का मतलब है इस a का भी स्क्वायर और इस √b का भी स्क्वायर। जो रूट के बाहर गिवन है उसका भी स्क्वायर करेंगे, जो रूट के अंदर गिवन है उसका भी स्क्वायर करेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो पहले तो इसे सॉल्व करो। सी 2, अगर आप √6 को ब्रेक करोगे तो 3 × 2 × 1, 3 2 1 3 फैक्टर आ रहा है, कोई फैक्टर रिपीट तो नहीं कर रहा ना। तो जिसमें फैक्टर रिपीट नहीं करेगा उसको एज इट इज रहने देंगे।
लेकिन अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो 3 3 जा 9 2 जा 18, 3 दो बार आ रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? 3 दो बार आ रहा है ना, तो आप इसका फैक्टर निकालने वाले हो। 3 3 जा 9 2 जा 18, बिकॉज 3 3 जा 9 2 जा 18, 3 का पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा। इस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, इस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, माइनस इस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, रूट 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, तो यह आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 एज इट इज, 3 बाहर आ जाएगा, पेयर वाला एलिमेंट रूट से बाहर, ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24। सही है? 2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, चेक कर लो। अगर आप 2 पूरे में से कॉमन करते हो तो ये आ जाएगा रूट 6 और माइनस का 3 रूट 2, और 8 में से 24 माइनस करेंगे माइनस 16, 2 के टेबल में 8 पे जा रहा है। इतनी बातें क्लियर है? इस माइनस को अगर आपके पास कोई टर्म माइनस ए अपॉन बी गिवन है तो आप इसे ए अपॉन माइनस बी भी लिख सकते हो, माइनस ए अपॉन बी भी लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब माइनस वाला टर्म अगर नीचे है तो आप ऊपर भी लिख सकते हो, ऊपर है नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन? तो अगर आप इस माइनस को ऊपर लेकर के जाते हो तो यार आपका माइनस का रूट 6 और माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 8 गिवन है। इस माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस को रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रूट 6, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 3 अंडर रूट 2, और अपॉन में कितना गिवन है हमारे पास 8। अब मैथ्स के अपने कस्टम है, रीति रिवाज है कि आप पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखते हो, नेगेटिव वैल्यू को बाद में। तो पॉजिटिव वैल्यू आपके पास 3 अंडर रूट 2 गिवन है माइनस रूट 6 और अपॉन में 8, और ये NCERT बुक का आंसर है आपका। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बता दो। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 4 आपका गिवन है, सी एवरीबडी, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, और साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, तो cosec 60 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/√3। सिमिलरली cos 30 रूट 3/2, तो sec 30 कितना आ जाएगा 2/√3, cos 60 1/2, और cot 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है। राइट? सुनना, इस हाफ और 1 दोनों को ऐड करोगे ना तो हाफ प्लस 1 आता है आपका 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाई, यह आ जाएगा आपका 2/√3, और हाफ प्लस 1 को ऐड करेंगे तो अगेन कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा आपका। सही है? हाफ प्लस 1 को आप ऐसे ऐड कर लो जैसे आप ऐड करते हो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, देन इट इज गोइंग टू बी 3/2। आसानी के लिए हमने उसे एक साथ ऐड कर दिया है। अब सी, इस 2 और √3 का जब आप एलसीएम लोगे तो यह आ जाएगा 2√3, इस 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√3, इस 2 को 2 से करेंगे 2 2 जा 4। सिमिलरली अगर आप इस 2 और √3 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2√3, 2 2 जा 4, और 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√3, ये दोनों सेम वैल्यू है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास 3√3 माइनस 4, और डिवाइडेड बाई, इस रूट वाले टर्म को पहले लिख रहा हूं तो ये आ जाएगा आपका 3√3 प्लस 4। फिर वही कहानी, दोबारा रूट रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे रेशनलाइज, तो जब आप रेशनलाइज करोगे तो यह आ जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4। डन? सुनना, इस 3√3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, या सेम टर्म है a माइनस बी और a माइनस बी, a माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप इसको सीधे मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, नो डाउट, और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ऊपर वाले मैं लगाने वाला हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो a के प्लेस में गिवन है 3√3 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a के प्लेस में गिवन है आपका 3√3 और b के प्लेस में कितना गिवन है 4, डिवाइडेड बाय, इस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर 3, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा आपका। राइट? सुनना ध्यान से,
इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 √3। बाहर वाले को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम। अब 9 3 ज़ा कितना आ जाएगा आपका 27 माइनस 16, तो 9 3 ज़ा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन में 11। अब 27 और 16 को ऐड करोगे तो ये आ रहा है 43 और माइनस 24 √3 और अपॉन में 11 और यही हमारा आंसर है। कोई डाउट है किसी को? प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन, रफ्तार से करना। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। एक बात याद रखना, अगर थीटा सेम आ जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, राइट। और अगर डिनोमिनेटर 1 आ गया फिर तो कोई परेशानी नहीं है, सिंपली आपको ऊपर वाली की वैल्यू पुट अप करनी है। तो 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2 का होल स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू √3/2, sec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा? 5 इस 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/4। 4 इस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1, 1 से डिवाइड देने पे तो सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो यार आपका 5/4 प्लस 4 4 ज़ा 16/3 एंड माइनस 1/1। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 12। 4 3 ज़ा 3 5 ज़ा कितना आ जाएगा आपका? 15। 3 4 ज़ा तो 16 4 ज़ा कितना आ जाएगा? 64। 1 12 ज़ा तो 12 1 ज़ा कितना आ जाएगा? 12। ओके, इन दोनों को ऐड करो तो 5 और 4 कितना आ जाएगा? 9, 6 और 1 7 माइनस 12/12, तो माइनस करने पे आ रहा है 67/12। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से कीजिए। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 MCQ बेस्ड क्वेश्चन गिवन है बेटा, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आपके पास 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी बता दो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√3। ओके, तो 1/√3 और 1 प्लस यह आ जाएगा आपका 1/√3 का होल स्क्वायर। फर्दर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2/√3 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा आपका 2/√3 और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, 3 1 ज़ा 3 और 1 कितना आ जाएगा? 4/3, राइट। जब भी 4 टर्म आ जाए तो फर्स्ट और सेकंड आपका एज इट इज होता है और थर्ड और फोर्थ का आप क्या लेते हो? रेसिप्रोकल, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 3/4, 2 के टेबल में 2 पे जा रहा है, √3 के टेबल में √3 पे जा रहा है। √3/2 प्यारे बच्चे आपकी साइन 60 की भी वैल्यू होती है और cos 30 की वैल्यू भी होती है। आपका काम है आपको चेक करना है ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। 1 प्लस अगेन tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यह आ जाएगा 0/2। और जब भी 0 में डिवाइड दोगे किसी भी नंबर से तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, राइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि a की वैल्यूज बताओ जिसके लिए साइन 2a और 2 साइन a दोनों की वैल्यू सेम आ जाए। प्यारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में आप a की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 पुटअप करके देखोगे। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप a की वैल्यू सपोज 0 लेते हो व्हेन a इज इक्वल टू 0, तो साइन 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। सिमिलरली अगर आप RHS में भी 0 लेते हो तो यह आ जाएगा 2 साइन 0 और साइन 0 0 डेट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0 डिग्री। आगे मेरी बात समझ में। फोर्थ पार्ट है आपका 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 की वैल्यू थी आपकी 1/√3
1 माइनस टेन 30 की वैल्यू कितनी थी प्यारे बच्चे, 1/√3 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यार है 2/√3 और 1 माइनस 1/3 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3, 3 1 जा 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2/3, राइट। सॉल्व करो तो 2/√3, ये इस टर्म का आप रेसिप्रोकल लेने वाले हो तो यह आ जाएगा 3/2। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये √3 पे जा रहा है। तो प्यारे बच्चे √3 पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज में सिर्फ और सिर्फ tan 60 की वैल्यू होती है, tan में, राइट। cot 30 की वैल्यू और tan 60 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू √3 होती है। साइन कॉस में तो वैल्यू होती ही नहीं आपकी, सेक और कॉसेक में सिर्फ tan cot में ही होती है। तो आप कह सकते हो कि आपका आंसर या तो tan 60 आएगा या आपका आंसर cot 30 डिग्री आएगा। यू हैव टू सी दी ऑप्शन प्रॉपरली। ओके प्यारे बच्चे, ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर tan a प्लस बी की वैल्यू √3 गिवन है, tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 गिवन है, और अगर आपका a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में आना चाहिए, तो बताओ a और b की वैल्यूज क्या होगी। एक बात और गिवन है, a इज ग्रेटर देन b, इट्स मीन जो a वाली वैल्यूज होगी वो b से क्या होगी, ग्रेटर होगी आपकी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आप इसे लिख सकते हो क्या, tan a प्लस b और √3 tan में कितने डिग्री पे आता है बेटा, 60 डिग्री पे, राइट। तो tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, कट मत करना, इसे ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता वो। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 60 डिग्री। इन द सेम वे tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 कितने पे आता है, tan 30 पे। तो अगर आप a माइनस बी की वैल्यू निकालोगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री, राइट। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी गिवन है प्यारे बच्चे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30, राइट। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1a 1a 2a इज इक्वल टू 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 90/2 डेट इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करते हो फ्रॉम फर्स्ट, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितना गिवन है बेटा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a के प्लेस पे आपके पास 45 गिवन है, राइट। तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 डिग्री। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। तो ये एक्सरसाइज 8.2 थी आपकी बच्चों वाली, स्टार्ट करते ही खत्म हो गई। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए।